नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द कंप्यूटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 फरवरी 2019 और आज जो नेवी की सभी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, जो 23, 24 और 25 फरवरी को जो MR के पेपर हुए थे और जो पिछले 3 दिन से SSR और AA के पेपर हुए हैं, तो इन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, वो क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं उन सभी क्वेश्चंस फिजिक्स, मैथ और जो जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की एक PDF आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं अगर आप चाहें तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये PDF आपको चाहिए, क्योंकि ये PDF जो है वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़रूर बताना कि ये PDF आपको चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के जो SSR और AA में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का जो पेपर है वो काफ़ी ईजी तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट था। जो पिछले 2 दिन से जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट था। पिछले 2 दिन में डिफ़िकल्ट पेपर आया था और आज कुछ ईजी था। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, NSE की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक चेंज। ये जो है दोस्तों, ये जो मुद्रा है उससे संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है और इसके जो ऑप्शन थे इधर वो थे प्रोटीन, विटामिन और जो प्रोटीन था, विटामिन था और ऐसे कुछ ऑप्शन और थे। अगला क्वेश्चन है कि बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन की मुद्रा जो है वो दिनार होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो पर मुझे कुछ जो है स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर चीन की मुद्रा जो है वो युआन है, जो और मैंने बताया था कि आपको चीन की एक अन्य मुद्रा बताई थी, वो दोस्तों एक नई मुद्रा है। तो आप लोग जो है इस बात को कंसल्ट करें। चीन की मुद्रा जो है वो रेनबिन भी होती है दोस्तों। क्या होती है? रेन बीन, ये होती है दोस्तों। और इसको जो है युआन भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में युआन दे दिया जाता है तो रेनबिन नहीं दिया जाता है, तो आप जो है युआन कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, आप जो है कमेंट करने से पहले किसी भी क्वेश्चन का जो है गूगल एनालिसिस ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमेंट ना करें, कमेंट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने जो कन्फ्यूज़न है उनको भी दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो अगला क्वेश्चन था, बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन की मुद्रा जो है वो दिनार होती है। ठीक है दोस्तों, दिनार होती है। ओमान की राजधानी पूछी थी, तो ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट होती है। क्या होती है? मस्कट। ठीक है, तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको याद रहते हैं तो ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, बीमर क्रिकेट से संबंधित होता है। अब आप सोचेंगे कि बीमर हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो बीमर जो होता है वो एक बॉलर की तरह से एक बॉलिंग करने की जो है एक प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉलर जो है जो बॉल है उसको इतना उछाल देता है कि ये जो है खिलाड़ी के बॉडी पे जाके लगती है। ठीक है दोस्तों, तो वह शॉट मारने के बजाय अपनी बॉडी को जो है उससे बचाने की कोशिश करता है, उसे ही बीमर कहा जाता है। ये बहुत ही कम देखी जाती है। अगला क्वेश्चन था, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है दोस्तों भारत के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। कहाँ पे? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। तो भारत के भुवनेश्वर में ये जो है आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, एमनेसिया इज रिलेटेड टू, यानी कि ये जो है ये पूछा गया था वन वर्ड। तो लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त खोने की जो बीमारी होती है उसे एमनेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमनेसिया। तो ये क्वेश्चन कैसे भी होगा लेकिन ये ज़रूर आया था, एमनेसिया से ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और वन वर्ड एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वन वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। सिम की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। तो सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जो है हरियाणा में स्थित है।
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है वो हरियाणा में स्थित है। अगला एक क्वेश्चन था, आइटम थी हार्ड एंड फास्ट, तो इसका मतलब होता है नोट टू बी चेंज। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? नोट टू बी चेंज, जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, हॉकी वर्ल्ड कप 2017 की मेज़बानी किसने की? तो ये जो है भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2017 की मेज़बानी किसने की थी? भारत ने। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव जो है ज़्यादातर राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर 2 ज़िलों में मनाया जाता है। बीकानेर भी इसके लिए काफ़ी फेमस है। पुष्कर का मेला आपने सुना होगा, ये बीकानेर के अंदर ही आता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों सोना जो वर्ड है उसमें देखिए सोना और NAR, तो जो एस है उसका होता है साउंड, और जो एन है, ठीक है दोस्तों, एन जो है उसका मतलब होता है नेविगेशन, और जो आगे जो है रेंगिंग, RANGING रेंगिंग, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रेंगिंग। ठीक है दोस्तों। कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये जो है वो हुगली नदी के किनारे है। आपको जो है नदियों के किनारे बसे हुए शहर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एयरफोर्स के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करने की कोशिश करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पनामा की राजधानी क्या है? तो पनामा सिटी जो है वो वहाँ की राजधानी है। डेनमार्क की मुद्रा यहाँ पूछी गई थी दोस्तों। तो डेनमार्क की मुद्रा होती है डेनिस क्रोन। क्या होती है? डेनिस क्रोन। सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आपको ये पूछा जाए कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक की स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 3 शेर जो हैं वो दिखाई देते हैं, और उसके नीचे ही लिखा होता है सत्यमेव जयते। ठीक है, इसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है दोस्तों, EMI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो EMI की फुल फॉर्म होती है एक्वाइटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक्वाइटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जो किस्तों में जो हम किसी चीज़ को बांध देते हैं, जैसे कि हमने 10,000 का कुछ भी ख़रीदा, तो उसकी जो है हमने किस्तों में उसे चुकाना हो तो उसे जो है EMI कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ब्लीक का एंटोनिम पूछा गया था। ब्लीक का मतलब होता है अंधकार में, तो इसका जो है वर्डेंट या लुस इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा, वर्डेंट या लूस। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एट्रोसिटी का जो है एंटोनिम पूछा था। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, तो या तो मोरालिटी हो जाएगा, या गुडनेस हो जाएगा, या काइंडनेस हो जाएगा, इनमें से ही कुछ होगा। वहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया था वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पिछले दिनों आपका अगर एग्ज़ाम था, तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों एक दूसरे की मदद ज़रूर करें ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके। तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जो वो PDF बनाऊँ उसमें भी आपको मदद हो सके। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों काफ़ी डिफेंस में काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है वो रिवाइज हो चुका है, तो आज आप इसे याद कर ही लीजिए। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम राज्य जो है वहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम राज्य में ये अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, MMKT की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसमें बड़ा ही झोल है इस फुल फॉर्म में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसका मतलब होता है मनी मार्केट फंड। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें तो MMKT लिखा हुआ है, तो M जो है वो मनी से बना और MKT जो है वो मार्केट से बन गया। ठीक है दोस्तों, मनी मार्केट फंड। अगला क्वेश्चन है, आई प्रीफर दिनेश, फिर प्रीपोजिशन आपको देनी है और उसके बाद है राम। दोस्तों अगर यहाँ पे आई प्रीफर कॉफ़ी होता और उसके बाद में टी होता, तो दोस्तों यहाँ पर आता देन। अब दोस्तों मुझे तो पता है यहाँ पर क्या आने वाला है, लेकिन मैं दोस्तों आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ, तो आप भी बताइए यहाँ पे क्या आएगा।
यहाँ पे टू आएगा, देन आएगा, विद आएगा, फॉर्म आएगा, क्या आएगा ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन एक्स जो है और अपॉन 1 + sin x का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो है आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है? तो जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो राइडर कप है, कौन सा राइडर कप, ये किससे संबंधित है, ज़रूर बताना दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2 आइटा का मोड, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी सिंपली है। 2 आइटा का मोड के लिए हम क्या करेंगे, 2 आइटा + 0 रखेंगे, इसका मोड करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 आइटा का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 2 आइटा का स्क्वायर करेंगे और -0 का स्क्वायर करके उसमें से घटा देंगे। तो जो 4 है √4 इसका आंसर होगा, मतलब 2। ए वाइट एलिफेंट पूछा गया था दोस्तों, ये आइटम पूछा गया था। ए वाइट एलिफेंट, सॉरी दोस्तों, ये जो है फ्रेज पूछा गया था। तो ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता बहुत खर्चीला लेकिन बेकार, यानी कि जिसका कोई काम ना हो। तो एन एक्सपेंसिव आइटम दैट यूजलेस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सी ऑलवेज फॉरबिड्स मी, फिर ब्लैंक्स था, विथ निशा। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। टू स्पीक आएगा, स्पीक आएगा, फॉर स्पीकिंग आएगा या टू स्पीकिंग आएगा, वो आप जो है यहाँ पे बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन के कमेंट जरूर करें, राइट आंसर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट चालकता की विमा पूछी गई थी। तो विशिष्ट चालकता की जो विमा है वो होती है m⁻1 l⁻3। क्या होती है दोस्तों, m⁻1 l⁻3 t⁻−3 और a⁻2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्र की मुद्रा क्या है? तो मिस्र की मुद्रा जो है वो मिस्री पाउंड होती है। क्या होती है, मिस्री पाउंड होती है। दोस्तों भारत की मुद्रा आप लोग मुझे बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन आप बता देंगे। भाई भारत की मुद्रा, भारत की मुद्रा होती है INR। अब इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल रुपीज़। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा टोटल जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है जिन्हें इलेक्शन के बगैर ही राज्यसभा में बैठने की अनुमति हो। तो दोस्तों इनमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अब आप सोचेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? दोस्तों एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके पारिवारिक दंपति में कोई एक भारतीय हो। जैसे कि अगर किसी के पिता अमेरिका में रहते हैं और उनकी माताजी भारतीय हैं तो वो एंग्लो इंडियन हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 2 एंग्लो इंडियन और 10 जो है वो भारतीय, ऐसे कुल मिला के जो 12 है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने जो है कमेंट नहीं किया और आज मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं गया था, मेरा तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब था, इसलिए दोस्तों मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाता। उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आपके याद हैं उन क्वेश्चंस को कमेंट करें, ताकि जो मैं PDF आप लोगों के लिए बना पाऊँ उसमें क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।